ये संपूर्ण विश्व की सबसे घृणित पुस्तक है। मैं अपने वीडियोस द्वारा लगातार इस बुक की अमानवीयता और क्रूरता को एक्सपोज करूंगी। कुछ मूर्ख कहते हैं कि ये मिलावटी है और इसके कुछ अच्छे श्लोक सुनाकर इस नीच पुस्तक का बचाव करते हैं। अपने निकृष्ट घृणित उद्देश्य की पूर्ति के लिए खूंखार अपराधी भी कुछ चिकनी चुपड़ी भाषा का उपयोग करता है। उसी प्रकार अपने घिनौने मकसद की पूर्ति के लिए बीच बीच में कुछ अच्छे श्लोक भी जोड़ दिए गए ताकि लोग भ्रमित रहें। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब आर्य समाजी थैंक्स भारत के राहुल आर्य जैसे लोग लीपापोती करके इस दमनकारी वैशाली विचारधारा वाली पुस्तक का समर्थन करते हैं। मैं राहुल आर्य जी से केवल यही कहूँगी, बहुत सारी बुक पढ़ने से ज्ञान आता है, बात सही है, पर अपने स्वविवेक को जागृत रखिए। आप शब्दों का बोझ ढोने वाले बिल्कुल जड़बुद्धि इंसान बन चुके हैं। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज, आज हम मनुस्मृति की समीक्षा करेंगे। आइए मनुस्मृति के कुछ श्लोक पढ़ते हैं। भृगु जी कहते हैं, विप्रो महाराज स्वयंभू मनु ने दंड के जो 10 भेद बताए हैं वे सब क्षत्रिय वैश्य शूद्र 3 वर्णों के लिए हैं। शारीरिक और आर्थिक आदि दंड ब्राह्मण को देना मना है, उसे केवल देश निकाले का दंड दिया जा सकता है। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को अपशब्द कहे तो उस पर 100 पड़ों का, वैश्य पर 150 पड़ों का अर्थदंड लगाना चाहिए तथा शूद्र को मृत्यु दंड देना चाहिए। इसके उलट यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र को अपशब्द कहे तो ब्राह्मण को क्रमशः 50, 25 तथा 12 पर्ण दंड स्वरूप देना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को यदि शूद्र द्वारा अपशब्द बोले जाए तो शूद्र की दंड स्वरूप जिह्वा काट लेनी चाहिए। तुच्छ वर्ण का होने के कारण उसे यही दंड मिलना चाहिए। यदि कोई शूद्र अहंकार वश ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के नाम और जाति का उच्चारण करता है तो उसके मुंह पर लोहे की 10 अंगुल जलती हुई कील ठोक देनी चाहिए। जो शूद्र अहंकार के वशीभूत होकर ब्राह्मण को धर्मोपदेश देता है, राजा द्वारा उसके मुंह व कान में गर्म तेल डलवा देना चाहिए। शूद्र अपने शरीर के जिस भी अंग से द्विजातियों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य पर प्रहार करे उसका वही अंग काट देना चाहिए। मनु जी द्वारा दी गई यही व्यवस्था है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं यही कह सकती हूँ कि यह पुस्तक किसी सामान्य पुरुष ने नहीं लिखी, किसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति ने बहुत ही द्वेषपूर्ण भावना से लिखी है। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब इस देश का पढ़ा लिखा समाज इस पुस्तक का समर्थन कर देता है, केवल इसलिए कि इस पुस्तक का संबंध सनातन धर्म से है। महर्षि मनु ने, माफ़ कीजिएगा महर्षि नहीं, दुष्ट नीच कपटी मनु ने जो पाप किया है, इस नीच इंसान की वजह से सैकड़ों सालों तक लाखों करोड़ों लोगों ने जो अत्याचार दमन सहा है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, परंतु भविष्य के लिए सबक जरूर लिया जा सकता है। कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें निर्माण करने की और विध्वंस करने की दोनों ही शक्तियाँ होती हैं। कोई भी ऐसी पुस्तक, चाहे वो कितनी भी पवित्र हो, अगर सामाजिक असमानता फैलाती है उसका पर्दाफाश करें, उसका पूर्ण बहिष्कार करें। अगर आप इस पुस्तक को जलाते हैं तो स्वागत योग्य कदम है। परंतु बुक जलाने से क्या होगा? पहले एक मनु था, आज हजारों मनु नए भेष में मुखौटा लगाए घूम रहे हैं। उनको पहचानो, अपने लोगों को उनसे बचाओ, उनका बहिष्कार करो। नए मनु की पहचान है वो धर्म ग्रंथों की जितनी भी अन्याय, अत्याचार और असमानता वाली बातें हैं उन्हें वो लीपापोती करके सही ठहराता है। चलिए बात करते हैं इस बुक की। ऐसी मान्यता है कि ये बुक पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में लिखी गई और लागू की गई। उस वक्त ब्राह्मण बहुत ही अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने समाज में इस बुक की मनुवादी व्यवस्था लागू करके गैर ब्राह्मणों का जीवन अपमान, तिरस्कार, नरकीय यातनाओं से भर दिया। शुंग वंश और कण्व वंश दोनों ब्राह्मण वंश थे। इनकी सत्ता काल में ब्राह्मणों के अलावा सब शूद्र की नीति का पालन किया गया। ऐसे ही अन्याय और अनीतिपूर्ण धर्म ग्रंथों को एक्सपोज करना हमारे चैनल का उद्देश्य है। If you enjoyed this video and want to watch me again, be sure to hit that subscribe button before you go.